माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं 10th क्लास में आपका एक टॉपिक ही चल रहा है समांतर श्रेणी। बहुत प्यारे सवाल हैं, ये आपके पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। आपके लिए मैं लाया हूँ 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। तो अब हम ऐसे सवालों को जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इन सवालों को हल करने का तरीका आपको देखना है कि ये बोल क्या रहा है प्रश्न। 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, तो यानी 6 का पहाड़ा जो अपन लिखना है, यहाँ पर 6 का भाग जिसमें जाता है वो पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा एपी श्रेणी 6 से विभाज्य संख्याओं की, 6 से विभाज्य संख्याओं की। तो कौन हुई? 6, 12, 18 डैश कहाँ तक लेना है? 40 धन पूर्णांक। इसका मतलब 40 पदों तक लिखना है। अब इसमें A1, A2, A3 डैश, तो यानी 40 पद तक जा रहा है। तो इसमें A कितना है? 6, D कितना है? 12 में से, यानी सेकंड पद में से पहला पद घटा दो, तो ये D आ गया। अब N कितना है इस सवाल का? इस सवाल का N होगा 40 पदों तक है, तो यानी N बराबर 40। अब हमें निकालना क्या है? 40 धन पूर्णांकों का योग। तो यानी SN का सूत्र लगा देंगे। ये SN काय का सूत्र है? योगफल का सूत्र है। ये सूत्र होता है N/2 2A + N-1 × D। अब आपको N, A और D का मान यहाँ से रखेंगे। A का मान 6, D का मान भी 6 और N का मान 40। यहाँ रख दो N की जगह 40। 2 A का मान 6 ये रहा, और D का मान 6, तो यहाँ रख देंगे। रखिए N की जगह 40 -1, D की जगह 6। ये मान पुट कर दिए। अब इसको हल कर लीजिए। 2 के भाग देंगे 40 में, तो कितनी बार गया? 20 बार। यहाँ लिख देंगे 20। देखो 6 दूनी 12 प्लस, अब 40 में से 1 गया तो 39 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? 6 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया हमारे पास? ये आएगा, देखो 20 कोष्टक 12 प्लस इस 39 को आप किससे गुणा कर रहे हैं? 6 से। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 का क्या आएगा? 4 हासिल के 5, फिर 6 तिया 18 में 5 जोड़ दो तो ये 23। अब इन दोनों को जोड़ लें, तो जोड़ के देखिए क्या आएगा। 2 4 में जोड़ दिया 6, 1 3 में जोड़ दिया 4, ये 246। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 छिंग 12 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5.3 का 13 है। RBSE बोर्ड में NCERT की बुक है ये। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 8 के प्रथम गुणज का मतलब है 8 का पहाड़ा जो अपन टेबल लिखते हैं वो 15 पद तक लिख लो, बस AP श्रेणी बन जाएगी। तो इस सवाल में AP क्या बनेगी? देखिए AP श्रेणी इस सवाल की क्या बनेगी? 8, 16, 24 डैश कहाँ तक लिखना है? 15 पदों तक। ठीक है। अब A बराबर क्या हुआ इस सवाल में? 8 और D बराबर कितना होगा? सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद,
ये सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद कितना है 16 और फर्स्ट पद कितना है 8। घटाएंगे तो डी आ गया, देखो कितना 8, यानी डी 8 आ गया, ए 8 आ गया। एन यहाँ देखा हुआ है 15, एन का मान 15, एन का मान 15 और ए का मान 8। ये तीनों मान योगफल के सूत्र में रख देंगे। किस में रख देंगे? योगफल। तो योगफल यानी योग ज्ञात करने का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे आप याद कर लें। अब एन की जगह पर ये 15 रख दीजिए, ये रहा 15 बटे 2। अब 2 इंटू ए का मान देखो ये छपा हुआ है, यहाँ लिख दो 8 प्लस एन की जगह पे क्या लिखा जाएगा 15 माइनस 1, ये रहा एन। और डी का मान रखेंगे 8। अब इसे हल करना है बस। 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो सेम उतार लीजिए, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 को 8 से गुणा कर लो, ऐसे गुणा कर लेना। गुणा आपको आता ही है, 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 एकम 8 और 3 11, ये आ गया 1 से 12, यानी 15 में से 1 गया तो 14, 14 को 8 से गुणा किया है आपने तो 1 से 12 यहाँ लिख लिए। अब इसमें 16 जोड़ दो तो ये लाइन आएगी 15 बटे 2 जोड़िए 1 से 28। अब 2 के पाड़े से आराम से कट रहा है, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, तो ये लाइन आ गई 15 इंटू 64, गुणा करो 15 चौक 60, हासिल के ये ऐसे 6 हो गया। 15 को 6 से गुणा किया 90, 90 में 6 जोड़ा तो ये आ गया 960। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। हल मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए और ले रहे हैं। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो इस सवाल में भी विषम संख्याओं का हम देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्या की एपी श्रेणी, एपी श्रेणी। अब देखो एपी श्रेणी क्या बनेगी 0 से 50 में, तो 0 के बाद गिनती स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगी 1, 1 के बाद 2 छोड़ दो 3, 4 छोड़ दो 5, डैड 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 डैश। 50 कौन है सम, तो 50 से पहले कौन आएगी 49। ये एपी श्रेणी हो गई। अब इसमें ए बराबर कौन है, ए का मतलब प्रथम पद 1 और डी का मतलब होता है सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला है सेकंड माइनस फर्स्ट पद। तो सेकंड पद कौन है 3 माइनस फर्स्ट पद 1, तो डी आ गया 2 और ए कितना है इसमें 1। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 49। तो अब हमारे पास एन नहीं है, ये 49 जो है वो ए एन है। कौन है ए एन, यानी एनवा पद, ये रहा 49। ए एन का फॉर्मूले का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ए और डी का मान यहाँ से रख दोगे। ए का मान 1 है, डी का मान 2 है। ए की जगह तो 1 रख दिया, एन माइनस 1 उतार लिया और डी की जगह 2 और ये 49। इस 1 को इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो यहाँ 49 माइनस 1। इस 2 को बस आगे रख दो तो यहाँ रख देंगे एन माइनस 1, तो 2 एन माइनस 1 उतार लिया। 49 में से 1 घटाया तो 48
n-1। 48 में 2 का भाग दे दो, भाग दीजिए, कितनी बार गया? 24। n-1 ये 24, तो 24 -1 इधर आएगा तो प्लस n बराबर 25। इससे आपको ये पता चला कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी हैं? टोटल 25। उन 25 विषम संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो योग निकालने का सूत्र ये है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह रख दीजिए 25/2, 2 इंटू a का मान यहाँ है 1 प्लस n का मान अभी अभी आपने निकाला है 25, और d का मान 2। अब इसे हल कर लीजिए। 2 एकम 2, 24 में से 25 में से 1 गया तो 24, यहाँ क्या आएगा? 2, और 24 को 2 से गुणा किया तो 48, 48 में 2 जोड़े तो 50, 2 के पाड़े से 50 कटेगा 25 बार। अब 25 को 25 से गुणा कर दो तो आ गया 625। ये आंसर है। 10th बोर्ड में इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे, आप उन्हें देखना और हल करना।